Good morning student, I am Poonam, your English teacher from Sardar Patel Public School. Today we study chapter first for class 4th. देखो क्या नेम है चैप्टर का, द लिटिल गर्ल सोनल। इस चैप्टर को हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। देखो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि सोनल है वो स्वीट सी 7 इयर्स की गर्ल है और वो अपनी मदर एंड ब्रदर के साथ रहती है। असम में रहती है, असम स्टेट में, ठीक है। वो उसकी मदर है वो क्या काम करती है और जो सारे वर्कर्स है कहाँ रहते हैं, सोनल का घर कहाँ है, ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी लास्ट वीडियो में। और जो सोनू है उसका ब्रदर है वो क्या करता है, प्लांटेड करता है शुगर केन अपने घर के पास में। और जो उनके जो अंकल है वो उनके शुगर केन देखने के लिए आते हैं, तो उनको किससे सावधान रहने के लिए कहते हैं, जो गणेश ए हेड ऑफ एलिफेंट्स, मतलब जो हाथियों का झुंड है उससे सावधान रहने के लिए कहते हैं। और जो वर्कर्स है वो क्या करते हैं, टेरिफाइड होते हैं, गणेश से डरते हैं। वो क्या कर देता है, उनकी फसलों को नष्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो फिर वो जो वर्कर्स है वो क्या करते हैं, अपने प्लांट्स को बचाने के लिए टॉर्च ऑफ फायर, मतलब उस टॉर्च ऑफ फायर लेते हैं और उनसे जो हेड ऑफ एलिफेंट है उनका पीछा करते हैं। तो फिर उसके आगे पढ़ेंगे हम आज। पेज नंबर है 8। ओपन योर बुक्स। देखो द चिल्ड्रन वर वेरी ब्रेव, दोनों ही बच्चे थे वो क्या थे, बहादुर थे। डोंट वरी दे टोल्ड अंकल दीपू, उन्होंने अंकल दीपू को क्या कहा कि डोंट वरी आप चिंता मत करो, वी हैव मेड ए टॉर्च विथ रैग्स सॉक्ड इन कैरोसिन, हमने क्या बना लिया है, एक टॉर्च बना लिया है। किससे बनाया है, विथ रैग्स। रैग्स क्या होते हैं, जो फटे पुराने कपड़े उनके टुकड़े। सॉक्ड इन कैरोसिन, जिसको भिगोया है, सॉक्ड मीन्स भिगो लिया है, किससे, कैरोसिन, जो कैरोसिन ऑयल होता है उससे भिगो लिया। इफ़ गणेश कम्स, अगर गणेश आया, वी विल चेस हिम अवे, तो हम उसका पीछा करेंगे। सो सोनल एंड सोनू टेंडेड देयर पैक केयरफुली, तो सोनू और सोनल ने क्या किया, टेंडेड यानी अपनी हैबिट प्रवृत्ति के अनुसार, देयर पैक केयरफुली, उनको पैक करके अच्छे से रख दिया। एंड केप्ट ए लुक आउट फॉर द एलिफेंट, और उनमें से एक टॉर्च है वो किसके लिए रख दिया, एलिफेंट के लिए, कि अचानक से एलिफेंट आ जाए तो उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। फिर पेज नंबर है 9। आई थिंक नेक्स्ट फ्राइडे आई विल टेक अवर शुगर केन टू द बाज़ार, सैड सोनू वन डे, एक दिन सोनू ने क्या कहा कि मैं सोचता हूँ कि अगले फ्राइडे तक हम क्या करेंगे, शुगर केन जो रेडी हो जाएंगे और हम इनको बाज़ार ले जाएंगे। नेक्स्ट डे व्हेन सोनल रिटर्न फ्रॉम स्कूल देयर वाज नोबडी एट होम, मतलब अगले दिन जब सोनल है वो घर वापस लौटी स्कूल से, तो क्या देखा उसने कि घर पर कोई नहीं था। सी वेंट आउटसाइड टू लुक एट द शुगर केन, तो वह बाहर गई जहाँ पे शुगर केन उगाए हुए थे, वहाँ पे उसने शुगर केन को देखा। सी थॉट इट वुड बी रेडी फॉर द मार्केट, उसने क्या सोचा कि जल्दी ही यह क्या हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे मार्केट में जाने के लिए। सी वंडर्ड डाउन टू द स्ट्रीम, जो नदी थी उनके घर के पास से बहती थी वह वहाँ पे घूमने लगी, डाउन यानी नीचे की तरफ। इट वॉज ए ब्यूटीफुल सनी डे, और दिन कैसा था, बहुत ही सुंदर, सनी यानी सूरज चमक रहा था। द बर्ड्स वर सिंगिंग अमंग द ट्रीज, और जो बर्ड्स वो क्या कर रहे थे, ट्रीज के बीच में सिंगिंग यानी गाना गा रहे थे। एवरीथिंग वॉज पीसफुल, सब कुछ शांत था। सडनली सोनल हियर्ड ए साउंड दैट स्टार्टेल्ड हर, अचानक से सोनू ने क्या सुनी, एक साउंड सुनी, दैट स्टार्टेल यानी क्या होता है, चौंकना। स्टार्टेल यानी चौंका दिया, किसको, सोनल को सॉरी। इट वॉज ए सॉफ्ट साउंड विच साउंडेड लाइक वूम्प, और ये कैसी साउंड थी, सॉफ्ट साउंड थी, विच साउंडेड जिसकी साउंड ध्वनि कैसी आ रही थी, वूम्प यानी जिस तरह एलिफेंट की आती है। सोनल न्यू वेरी वेल दैट इट वॉज गणेश, और सोनू अच्छी तरह जानती थी उस साउंड से कि वह कौन था, गणेश था। सी लुक्ड अराउंड वाइल्डली एंड देयर जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीम, सी लुक्ड अराउंड वाइल्डली, उसने चारों तरफ गहराई से देखा, एंड देयर जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीम, और उसने क्या देखा, ही स्टूड जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीम, यानी स्ट्रीम जो नदी थी उसके पार कौन खड़ा था, ही स्टूड, वह खड़ा था। ही वॉज ह्यूज एंड हिज टू लार्ज टस्क ग्लीम्ड इन द सन, और वह कैसा दिखाई दे रहा था, ही वॉज ह्यूज यानी बहुत ज़्यादा विशाल, एंड हिज टू लार्ज टस्क यानी होते हैं जो हाथी के जो बड़े बड़े बाहर निकले हुए जो दांत होते हैं वो होते हैं, ग्लीम्ड यानी चमक रहे थे, इन द सन सूर्य की रोशनी में। हिज ट्रंक वाज स्विंगली जेंटली टू एंड फ्रो, उसकी जो सूंड थी वो नीचे और ऊपर स्विंग कर रही थी, झूल रही थी। एंड ही वॉज स्टेयरिंग एट द क्लम्प ऑफ शुगर केन, स्टेयरिंग यानी घूरना, और वह क्या करने लगा, जो क्लम्प ऑफ शुगर केन है उसको घूरने लगा।
द टॉर्च, सोनल रिमेंबर्ड द टॉर्च दैट दे हैड मेड फॉर सच एन ओकेजन। मतलब सोनल को क्या याद आया? वो टॉर्च याद आई जिसको किस लिए बनाया था? इसी दिन के लिए, इसी अवसर के लिए बनाया था। कौन सा अवसर? जब एलिफेंट उनके शुगरकेन को नष्ट करने आए और वो उनको उससे दूर भगाए। सी फाउंड इट इन ए कॉर्नर, इसको कहाँ मिली वो टॉर्च? कॉर्नर में, एक कॉर्नर में मिली घर के। रेडी टू बी लिट, अब वो उसको जलाने के लिए रेडी थी। बट वेयर, ओ वेयर वर द माचिस, मतलब उसने क्या बोला कि कहाँ है, क्या कहाँ है? माचिस कहाँ है? मदर ऑलवेज कैप्ट देम इन द किचन नियर द स्टोव, और माँ हमेशा माचिस को कहाँ रखती है? किचन में, नियर द स्टोव के पास में। बट दे वर नॉट देयर नाउ, लेकिन अब वो वहाँ नहीं थी। सोनल सा फ्रॉम द विंडो, सोनल ने विंडो से देखा दैट गणेश वाज गेटिंग नियर, कि गणेश है वो पास आता जा रहा है। सी वेंट आउटसाइड एंड स्टार्टेड एट हिम, वह बाहर आई और उसकी तरफ जाना स्टार्ट किया उसने। सी वॉज नॉट अफेड, वह डरी नहीं। ओनली टेरिबली वरीड, ओनली भयंकर रूप से क्या थी? चिंतित थी। ऑल देयर हार्ड वर्क वुड सून बी वर्थ नथिंग, उनका जो सारा कठिन परिश्रम है वो जल्दी ही क्या हो जाएगा? नथिंग, यानी कुछ भी नहीं रहेगा, उसकी कीमत भी नहीं रहेगी। देन सोनल हैड एन आइडिया, तब सोनल के पास एक आइडिया, एक विचार आया। परहैप्स सी थॉट आई कैन मेक हिम लिसन टू मी इफ़ आई सिंग, यदि मैं गाना गाऊंगी तो वो मेरी बात अवश्य सुनेगा, मुझे सुनेगा। उसने ये बात सोची। अंकल राजू सेज, अंकल राजू कहते हैं, क्या कहते हैं? दैट गणेश अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, कि गणेश है वो सब कुछ समझता है। सो क्लैपिंग हर हैंड्स, इसलिए अपने दोनों हाथों से उसने क्या किया? क्लैपिंग यानी तालियां बजाई। हर हैंड्स टू कीप टाइम, कई बार। सोनल सैंग टू द ट्यून ऑफ ए बिहू सॉन्ग, उसने कुछ लाइनें हैं बिहू सॉन्ग की वो गाना स्टार्ट किया, विच सी न्यू, जिसको वह जानती थी। क्या गाया उसने? देखो सॉन्ग। ओ ग्रैंडफादर गणेश, उसने क्या कहा कि ग्रैंडफादर बताया गणेश को, दादाजी बताया। यू आर द किंग ऑफ फॉरेस्ट, तुम तो क्या हो? जंगल के राजा हो। यू ऑल बो टू यू, वी ऑल बो टू यू, हम लोग सभी तुम्हारे सामने नमन करते हैं। ओ ग्रैंडफादर गणेश, द फॉरेस्ट इज लार्ज एंड वाइड, फॉरेस्ट क्या है? बड़ा और विस्तृत है। नेक्स्ट पेज निकालो, पेज नंबर है 10। ओ ग्रैंडफादर गणेश, गो बैक वेयर यू कम फ्रॉम, ये वही सॉन्ग चल रहा है बिहू फेस्टिवल वाला, फिर से दोबारा रिपीट किया है। ग्रैंडफादर गणेश, गो बैक वेयर यू कम फ्रॉम, जहाँ से तुम आए हो वहाँ वापस चले जाओ। ओ ग्रैंडफादर गणेश, फॉर अवर हट इज टाइनी एंड स्मॉल, हमारी जो झोपड़ी है वो कैसी है? टाइनी, बहुत छोटी है, सूक्ष्म है। एंड द शुगरकेन दैट यू सी, और जो गन्ने तुम देख रहे हो, इज़ टू फीड अवर फैमिली, ये हमारे परिवार का भोजन है। ओ ग्रैंडफादर गणेश, ये सारा सॉन्ग हो गया। उसके बाद गणेश ट्विस्टेड हिज ईयर्स, गणेश ने अपने ईयर्स मरोड़े। ही हेल्टेड इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीम, वह कहाँ पे रुक गया? जो नदी थी उसके बीच में, हेल्टेड रुक गया, इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीम। ही रेज्ड हिज ट्रंक, उसने अपनी सूंड को उठाया। एंड स्निप्ड द एयर, और हवा को सूंघा। देन एज सोनल कंटिन्यू टू सिंग, उसके बाद जो सोनल है वो कंटिन्यू यानी अपने गाने को कंटिन्यू रखा। ही टर्न्ड एंड वेंट बैक स्लोली, तो जो एलिफेंट है वो टर्न्ड यानी मुड़ा और वेंट बैक स्लोली, धीरे धीरे चला गया। वंस और ट्वाइंस ही लुक्ड अराउंड लॉन्गिंगली, यानी एक बार और फिर दोबारा उसने क्या किया? अराउंड यानी चारों तरफ देखा। लॉन्गिंगली मीन्स लालसा से, मतलब शुगरकेन को खाने की लालसा से। एट द शुगरकेन को देखा। बट सोनल सॉन्ग ऑन विदाउट ए पुश, बिना रुके सोनल ने गाना गाया। क्लैपिंग हर हैंड्स टू कीप टाइम, हर बार अपने हाथों से क्लैपिंग की। एंड फाइनली विथ वन लास्ट लुक, और फाइनली अंत में क्या हुआ? मतलब लास्ट बार उसने किसको देखा? शुगरकेन को देखा। गणेश डिसअपियर्ड इनटू द फॉरेस्ट, गणेश कहाँ गायब हो गया? डिसअपियर्ड मीन्स गायब होना। इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में। सोनल सी हियर्ड ए क्राई, सोनल उसने आवाज़ सुनी। एंड हर मदर कैम रनिंग टू हग हर, और उसकी माँ दौड़ती हुई आई और उसको क्या कर लिया? हग यानी गले लगा लिया। सी हैड सीन द एलिफेंट डिसअपियरिंग इनटू द फॉरेस्ट, उन्होंने क्या किया? जो एलिफेंट गायब हो रहा था उन्होंने उसको देख लिया था गायब होते हुए। माई ब्रेव लिटिल गर्ल, मेरी छोटी सी बहादुर लड़की। नाउ आई हैव ए सन एंड ए डॉटर टू सपोर्ट मी, मतलब उसने क्या कहा मदर ने कि मेरे पास अब एक बेटा और एक बेटी है मेरे सहारे के लिए। यू आर बोथ इक्वली गुड, तुम दोनों एक समान अच्छे हो। आई एम लक्की, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ। When सोनू कैम होम, जब सोनू घर आया, ही टू वॉज वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ सोनल, वह भी बहुत खुश हुआ और प्राउड हुआ उसको अपनी सिस्टर पे, सोनल पे।
द होल विलेज केम टू नो ऑफ दिस इंसिडेंट, मतलब सारा जो विलेज है वो कहाँ पे आया, उनके घर पे आया इस घटना को जानने के लिए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ सोनू एंड सोनल कट द शुगर केन, अगले दिन दोनों ने शुगर केन को कट कर लिया। सोनल टुक ए लार्ज पीस एंड लेफ्ट इट एट द एज ऑफ फॉरेस्ट, सोनल ने एक बड़ा सा पीस लिया और इसको कहाँ छोड़ दिया, जंगल में, जंगल के किनारे पे। फॉर गणेश सी एक्सप्लेन्ड, उसने समझाया कि ये किसके लिए है, गणेश के लिए। एंड दैट इवनिंग, और उसी शाम, एज सोनू एंड सोनल वर हेल्पिंग देयर मदर इन द किचन, और उसी शाम जब सोनू और सोनल वो हेल्प कर रहे थे अपनी मदर की किचन में, दे हियर्ड ए डीप ब्लो फ्रॉम द फॉरेस्ट, डीप ब्लो यानी होती है जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनी उन्होंने, जंगल से आ रही थी जो। इट इज़ गणेश सेड द चिल्ड्रन, बच्चों ने कहा कि ये तो कौन है, गणेश। ही इज सेइंग थैंक यू फॉर द शुगर केन, वह क्या कह रहा है, थैंक यू कह रहा है जो शुगर केन हमने उसको दिया है। तो बच्चों आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, वर्क है मैंने इसका सेंड कर दिया है, तो आपको फिर से मतलब वर्ड मीनिंग लर्न करने हैं और रिवाइज करना है चैप्टर। थैंक यू।